मॉर्निंग गाइज। आज से हम लोग एनसीईआरटी के बायोलॉजी का कंप्लीट माइंड मैप देखने वाले हैं। हम लोग प्राइम फोकस एनसीईआरटी पे करेंगे, जिसमें आज सबसे पहला चैप्टर हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। ये आज इसका पार्ट 1 है, आगे भी इसका पार्ट चलते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। याद रखिएगा, इसमें हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। ये इसका कुछ मतलब ही है कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम लोगों का प्राइम फोकस एनसीईआरटी पे रहेगा, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म और उसके साथ साथ फिर हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को अच्छे से शुरू करेंगे। चलिए देखिए, सेल हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोगों को ये बायोलॉजी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये बायोलॉजी है क्या। देखिए, बायोलॉजी ये एक ग्रीक वर्ड है, बायोस। इसी से मिलके बना हुआ है, और एक वर्ड है लोगोस। बायोस मतलब होता है लाइफ और लोगोस मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब हो गया कि बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। देखिए, लाइफ कहने से मतलब लाइफ सबका लाइफ होता है। कुछ लाइफ ऐसे हैं जो हम लोग हो गए, एनिमल हो गए। कुछ ऐसे हैं जो हमको आँख से दिखता भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। और कुछ लाइफ ऐसे हैं जैसे प्लांट हो गया, जो मूवमेंट सब नहीं करता है। तो हम लोग बारी बारी से ये सबको देखेंगे। कुछ इस लैंग्वेज के बारे में समझते हैं कि ये ग्रीक लैंग्वेज क्या होता है। ग्रीक एक डेड लैंग्वेज है, एक डेड लैंग्वेज है जो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, किसी भी देश विशेष के लिए चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा किसी का नाम मान लीजिए सोहन प्यारे है, तो इंडिया के अंदर उसको सोहन प्यारे कहा जाएगा। अमेरिका जाएगा तो उसको सोहनूर शाह कहा जाएगा। इसके अलावा कहीं और जाएगा तो किसी और नाम से जाना जाएगा उसको। तो अलग अलग जगह पे वो नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर जैसे कि हम एक बायोलॉजी का ही बात कर ले, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। अब ये नेम जो है ये कहीं पे भी चेंज नहीं होता, ये हर जगह के लिए क्या होता है। ऐसे ही ग्रीक लैंग्वेज क्या होता है, एक डेड लैंग्वेज होता है जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ये किसी भी देश विशेष में जाके मॉडिफाइड नहीं होता है। जैसे हम लोग बायोस मतलब यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, वैसे ही अमेरिका में भी पढ़ेंगे, लंदन में भी पढ़ेंगे, पेरिस में भी पढ़ेंगे, फ्रांस में भी पढ़ेंगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पे भी ये लैंग्वेज क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक डेड लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ। जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। देखिए, इस बायोलॉजी में अब जब लाइफ का बात करते हैं तो लाइफ, अभी जैसे कि हम लोग बात किए कि लाइफ केवल हम लोगों का नहीं है, लाइफ बहुत सारे जीवों का है। जैसे कि इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक प्लांट, दूसरा एनिमल और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, प्लांट के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, एनिमल्स के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जीव को कहेंगे जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। कौन से आई से नहीं देख पाएंगे, नेकेड आई से
नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए हमें किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या होते हैं? सबके सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं कि पहला नंबर प्लांट। देखिए, प्लांट को बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी, मतलब पादप विज्ञान। बोटनी के अंदर हम जनरली किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को क्या कहा गया? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी। ऐसे ही एनिमल का बात अगर हम लोग करेंगे तो एनिमल को जिस ब्रांच के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। जू मतलब पता नहीं क्या होता है? चिड़ियाघर। जू मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में तो प्लांट रहता नहीं है, क्या रहता है? एनिमल रहता है। तो क्या हो जाएगा? ये एनिमल को जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी। यहाँ पे भी जो लॉजी है ना, इसका मतलब लोगोस ही होता है, और लोगोस वर्ड मतलब क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल क्या हो जाएगा? जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा? बॉटनी। एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। तो एनिमल का जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं जूलॉजी। और इसके फादर का नाम था, जो सबसे पहले जूलॉजी टर्म फादर के बारे में बताए थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। 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 ये बोटनी या जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी जो कुछ भी है, ये सब के सब बायोलॉजी का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें भी लाइफ होता है, इसमें भी लाइफ होता है, इसमें भी लाइफ होता है। और लाइफ का स्टडी हम जिस किसी भी ब्रांच में करेंगे उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। तीसरा पॉइंट आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर थे उसका नाम था लुईस पास्चर। क्या नाम था? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। चलिए एक बार फटाक से देख लीजिए फिर से। बायोलॉजी में हम लोग जो बोटनी के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, बोटनी के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ बोटनी। एक मिनट। बोटनी के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज बोटनी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक लाइन में बोल सकते हैं स्टडी अबाउट प्लांट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विथ स्टडी अबाउट प्लांट। तो जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोटनी। जिसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम लोग जूलॉजी। और जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। क्लास को इंटरेस्ट लीजिएगा, आगे और भी मजा आने वाला है। ये हमारा बेसिक कुछ टर्मोलॉजी था। अच्छा, ये जो एरिस्टोटल है ना, इसको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इसको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल ही होता है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बस इसका कुछ जनरल नॉलेज ही लेना था, जनरल कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, इतना तो जानकारी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेल। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे समझिए। सेल से ही हमारा बॉडी बना है, चाहे हम रहें चाहे कोई भी जीव क्यों नहीं रहे, सब किस चीज से बना है? सेल से बना है। और इसीलिए जैसे कि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग घर बनाने के लिए गए, घर बनाने के लिए जब जाएंगे तो हम लोग बहुत सारे ईंट को जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं। बिना ईंट के घर बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब ईंट लगना चाहिए, लगेगा। तो छोटे छोटे ईंट को जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं।
ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर छोटा छोटा सेल आपस में जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाता है, और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बना के एक पूरा बॉडी ऑर्गन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। तो हम लोग आज सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल आखिर है क्या। एक मिनट देखिए, सेल को हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्यों कहा गया? देखिए, सेल को जो हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्यों कहा गया? देखिए, हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। इसी सेल, जब ये बहुत सारे सेल जब मिल रहे हैं तब जाके बन रहा है टिश्यू। क्या बन रहा है? टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल रहे हैं तब जाके मिल रहे हैं ऑर्गन। क्या बन रहा है? ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन मिल रहे हैं तब जाके बन रहा है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और तब जाके कहीं जब ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तब जाके एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये सेल ही तो हमारा बेसिक बिल्डिंग हो गया, इसी से तो मिलके ये सब बना हुआ है। इसलिए हम लोग सेल को क्या बोल रहे हैं? बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी को और दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बेसिक बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं। बेसिक बिल्डिंग मटेरियल। आप लोगों को पहले हम थोड़ा सेल का एक ओवरव्यू दिखाते हैं कि सेल होता कैसे है। थोड़ा देखिए, वैसे देखिए, ये अलग अलग टाइप्स के सेल हैं। ये अभी हम लोगों के पास वर्तमान में जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर देखिए, सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये देखिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये जो छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, येलो 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 दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये हो गया आपका ईआर। ये गोल्जी बॉडी हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा स्ट्रक्चर, ये सब हो गया प्रोटीन। ये वैक्यूल सब प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही हमारे, और ये अच्छा आप गौर से जब देखेंगे तो ये आपको जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा, एकदम चिपचिपा पानी जैसा आपको ये दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो हम लोग इसको बारी बारी से सब देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अभी हम सेल के बारे में पूरा जान लेना। एक सेल का ओवरव्यू है। इसको जो ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो एक ओवरव्यू था सेल का। बस थोड़ा अगला स्लाइड ले लेते हैं। जैसे देखिए, अब बात आता है कि ये सेल का स्टडी जो हो रहा है इसको हम लोग कहते क्या है। देखिए, सेल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी अबाउट सेल। जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। ये जब सेल के डिस्कवरी का बात करते हैं तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट, थोड़ा इसके डिस्कवरी का हम लोग एक कहानी सुनेंगे। देखिए, सेल का डिस्कवरी तभी संभव हो पाया जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो पाया था। माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो पाया था। देखिए, माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी में सबसे पहला जो योगदान दिया था एक पॉटर था जिसका नाम था एच जॉनसन, जेड जॉनसन।
जेड जॉनसन। यही एच जॉनसन और जेड जॉनसन दोनों के दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले माइक्रोस्कोप के जैसा ही एक स्ट्रक्चर बनाया था। ये इसी के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया था और इस स्ट्रक्चर को अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड किए, जिसमें सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन जो गया इस माइक्रोस्कोप का, बेस्ट मॉडिफिकेशन किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसीलिए ये माइक्रोस्कोप के जो डिस्कवरी का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन रॉबर्ट हुक ने दिया था। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, जिसके बाद और भी अलग तरीके के सेल का स्टडी किया गया और इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ था। तो जब रॉबर्ट हुक जब सेल को जब डिस्कवर कर रहे थे ना, तो वो आखिर देखे क्या थे? तो देखिए, रॉबर्ट हुक एक स्पेनिश ओक ट्री था, स्पेनिश ओक। ये ओक का ट्री था, स्पेन में मिलता है, स्पेनिश ओक ट्री। इससे एक छोटा सा स्ट्रक्चर एक काट के ले आया। ये एक प्लांट था और इस प्लांट से एक छोटे से पार्ट को ये काट के ले आया, तो इसको बोला गया कॉर्क। कॉर्क। इस कॉर्क के अंदर जब उसने इस माइक्रोस्कोप के अंदर इस कॉर्क को जब देखा, तो इसके अंदर बहुत जैसे मधुमक्खी के छत्ता जैसे ऐसे छोटे 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 बहुत सारे घर जैसे स्ट्रक्चर था। ऐसे घर जैसे बहुत सारा स्ट्रक्चर था और इसी स्ट्रक्चर को उसने क्या कहा? सेल। एक छोटे छोटे, क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है ना, जो अभी वहाँ पे छोटे छोटे घर में जो मॉन्क सब रहते हैं ना, तो उसको सेल ही बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? सेल। ये जो स्ट्रक्चर दिखा था वो कैसा स्ट्रक्चर था? कॉर्क के अंदर कैसा स्ट्रक्चर देखा गया था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, जिसको उसने क्या बोला कि ये क्या है? सेल है। देखिए, रॉबर्ट हुक जो सेल का डिस्कवरी किए थे, रॉबर्ट हुक जो सेल का डिस्कवरी किए थे, ये डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल। तो डेड सेल मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग सेल के डिस्कवरी का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को। इसी तरीके से लिविंग सेल के डिस्कवरी का श्रेय, लिविंग सेल के डिस्कवरी का श्रेय किसको दिया गया है? एंटोन वॉन लुवेनहुक। एंटोन वॉन लुवेनहुक। लुवेनहुक, एंटोन वॉन लुवेनहुक। इसको किस चीज का श्रेय दिया गया है? ये लिविंग सेल के डिस्कवरी का। लिविंग सेल में सबसे पहला सेल किसको डिस्कवर किया गया था? बैक्टीरिया को। सबसे पहले किस सेल को डिस्कवर किया गया था? बैक्टीरिया को। और ये बैक्टीरिया का डिस्कवरी इसी को किया गया था रेन वाटर में, ये वर्षा के पानी में इसको डिस्कवर किया गया था, रेनी वाटर में। रेनी वाटर के अंदर इस बैक्टीरिया को क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। आप लोग अभी तक ये समझ गए होंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। सेल को डिस्कवरी करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किस प्लांट के ऊपर वर्क किया था? स्पेनिश ओक ट्री पे वर्क किया था। स्पेनिश ओक ट्री के एक पार्ट को काट के लाया था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? कॉर्क बोला। कॉर्क का स्ट्रक्चर कैसा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर देखा, जिसको उसने क्या बोला? सेल बोला। इस तरीके से रॉबर्ट हुक जो सेल का डिस्कवरी किए थे, वो डेड सेल का डिस्कवरी किए थे कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। लिविंग सेल का डिस्कवरी जो किए थे उसका नाम था एंटोन वॉन लुवेनहुक। क्या नाम था? एंटोन वॉन लुवेनहुक। अब हम लोग कुछ सेल का थोड़ा सा एक और ओवरव्यू देखते हैं कि कुछ सेल के साइज, शेप, उसमें डिफरेंस होते हैं। हर सेल के साइज और शेप वेरी करते हैं। चाहे अगर हम लोग शेप का बात करें, साइज का बात करें, तो ये सेम नहीं होता है, ये सेम नहीं होता है, ये सब का डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ये सब का क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सबसे अगर स्मॉलेस्ट सेल का बात हम लोग करें, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में अगर हम लोग बोले, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर भी कौन सा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसका मेजरमेंट है 0.3 माइक्रोमीटर का, और दूसरा नाम है पीपीएलओ, पीपीएलओ, पोली निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोली निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पोलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका साइज जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ये सबसे छोटा जीव होता है, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी इसको ना दिया जाता है तो माइकोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरिया को हम लोग टिक कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल का बात हो गया। अब अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल का बात करें, लार्जेस्ट सेल का बात करें तो ये होता है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ये 160 नैनोमीटर के डायमीटर का होता है, 160 से 170 तक जाता है ये। अच्छा, लार्जेस्ट सेल का अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है उसका नाम है ओवम। ओवम किसमें? फीमेल में। ओवम जो फीमेल में होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। उसके बाद अगर हम लोग लॉन्गेस्ट सेल का बात करें, लॉन्गेस्ट सेल तो ये है नर्व सेल, नर्व सेल। ये अप टू 1 मीटर तक जा सकता है। नर्व सेल का अगर हम देखना चाहें तो आप लोग देख भी सकते हैं। ये हो गया नर्व सेल, ये देखिए ये नर्व सेल है। नर्व सेल का इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्राइट्स। ये आपको हम बताएंगे बाद में। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, साइटोन। ये आपका हो गया एक्सोन, एक्सोन। ये जो दिख रहा है आपको इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब। यहीं पे क्या होता है देखिए, इसका जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये और इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस। देखिए ये जो सेल आपको दिखता है इसमें स्वान सेल भी प्रेजेंट होते हैं, ये स्वान सेल होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट। ये यहीं से दूसरा ये जो डेंड्राइट्स है, अगर ये एक और न्यूरॉन अगर हम यहाँ पे बनाए, एक और अगर हम यहाँ पे न्यूरॉन बनाए तो ये दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स ये पहले न्यूरॉन के इसी सिनेप्टिक नोब से आके मिलता है, और इसी जगह को, इसी जंक्शन को हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। यहीं पे दो न्यूरॉन आके आपस में क्या करता है? मिलता है, और सिग्नल का क्या करता है? इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में ट्रांसमिट करेगा, या फिर इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में सिग्नल को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। मतलब एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब से जाके मिलता है, और तब जाके सिग्नल का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो न्यूरॉन आप लोग देख रहे हैं, ये न्यूरॉन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर का काम करता है। सिग्नल ट्रांसफर का काम कौन करेगा? ये न्यूरॉन करेगा। हमारे शरीर के अंदर पूरे ब्रेन से हमारे शरीर में इसके पूरा जाल फैला हुआ है। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, सेल पे आते हैं। देखिए तो हम लोग अभी तक क्या देख लिए? शेप और साइज में कि इसका शेप और साइज सब कुछ क्या करता है? वेरी करता है, अलग अलग होता है, सबके सब सेम नहीं होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन है? बैक्टीरिया है। सबसे
लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सा है, स्ट्रेचिंग है। अगर ह्यूमन बॉडी का बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओवम प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट सेल का अगर हम बात करें तो कौन प्रेजेंट है, नर्व सेल है, जो अप टू 1 मीटर्स का होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेल आखिर कैसे कैसे आया, सेल का क्या क्या थ्योरी है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, एनसीईआरटी लिखता है इट इज अ बिगेस्ट माइलस्टोन, इट इज अ बिगेस्ट माइलस्टोन। माइलस्टोन क्यों, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी था, सब एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले जो इसमें सेल थ्योरी देने वाले थे, मतलब सेल थ्योरी का मतलब हो गया थ्योरी रिलेटेड टू सेल, दैट इज सेल कैसे डिस्कवर किया गया था, हाउ सेल आर डिस्कवर्ड। तो इससे रिलेटेड हाउ आर डिस्कवर्ड एंड हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड एंड हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। ये जो सेल कैसे बनता है, सेल कैसे डिस्कवर्ड होता है, इसी से रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, सबने अपना अपना जो भी अपने हिसाब से उन्होंने बातें बताया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहले जो थ्योरी देने वाले थे उसका नाम था एम सलाइडेन। एम सलाइडेन, और थोड़ा गड़बड़ हो गया, एम सलाइडेन। एम सलाइडेन जर्मन का रहने वाला था, और ये बॉटनी के प्रोफेसर साहब थे, बॉटनी पढ़ते थे, पढ़ाते थे, ये बॉटनिस्ट थे। ये बॉटनिस्ट थे। इसने प्लांट से रिलेटेड बात बोला कि भैया प्लांट जो है ना वो सेल से बना होता है। इसके बाद एम स्लाइडन के बाद आपका एक और साइंटिस्ट आया था, टी स्वान। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये। बैटरी थोड़ा डाउन हो गया था, चार्ज में लगा दिए। ये क्या था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एनिमल के बारे में बोला कि भैया एनिमल जो होता है ना वो सेल से बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। तो दोनों में कंट्रोवर्सी हो गया, तो दोनों भैया मिल गए और दोनों मिल के